संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4th ग्रेड के लिए राजस्थान के इतिहास का टॉपिक आज हमारे सामने है, जिसका मॉडल पेपर 1 आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपका पहले क्वेश्चन में दे रखा है संदर्भदायी ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर ए है मिश्रित वंश, ऑप्शन नंबर 2 है विदेशी वंश, ऑप्शन नंबर सी है सांद्र या सौर वंश, ऑप्शन नंबर डी है अग्निकुल वंश सिद्धांत। तो संदर्भदायी ने राजपूतों के वंश के बारे में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो है ऑप्शन नंबर डी अग्निकुल वंश सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। मॉडल पेपर के में आपके बेहतरीन क्वेश्चन, राजस्थान इतिहास के बेहतरीन क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के सहायता से आपको सॉल्व करवाए जा रहे। तो क्वेश्चन संख्या 2 है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुइलतो ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए जीएस ओझा, ऑप्शन नंबर 2 है दशरथ शर्मा, ऑप्शन नंबर 3 है जीएन शर्मा, ऑप्शन नंबर 4 है जेएन आशोप। तो क्वेश्चन संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा वो है जीएस ओझा, यानी ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। तो ऑप्शन नंबर ए है ककूक, ऑप्शन नंबर 2 है रजील, ऑप्शन नंबर 3 है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर डी है बाउक। वापस से मैं क्वेश्चन को बता देता हूं। प्रतिहार वंश के मंडोर शाखा के शासक ने अपनी राजधानी है जो मंडोर से मेड़ता है जो आपकी स्थानांतरित यानी बदल दी थी। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 नागभट्ट प्रथम ने। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4 जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा। क्वेश्चन संख्या 4 है महाराणा प्रताप ने 1585 में सावंत को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। तो आपको कहां तक किस सन तक रहा है वो बताना है, 1597 तक या फिर ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 आपके सामने है, जिसमें है 1605 या फिर आपके सामने दे रखा है 1909 या फिर 1609 या फिर 1915। तो इसमें है जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके ऑप्शन नंबर 4 1615 तक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 आज की मॉडल पेपर का आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े। क्वेश्चन को वापस देखते हैं, कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में थे। राजा बारमल थे या फिर वीरमदेव मेड़तिया या फिर राव बिका या फिर राव लूणकरण। तो क्वेश्चन संख्या 5 में राइट आंसर हो जाएगा उसमें आपके राजा बारमल और राव लूणकरण ये नहीं थे, राव बिका भी नहीं थे, वीरमदेव मेड़तिया, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 है प्रख्यात सिनी इतिहासकार हेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके। भीनमाल या फिर गढ़साना, सरवाड़ या फिर रेवंदर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 भीनमाल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन संख्या 7 सॉल्व करने से पहले मैं बता देता हूं जीके का बेहतरीन शॉर्ट्स नोट्स की क्लासें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन उन नोट्स पर आधारित क्लासें प्रस्तुत की गई हैं। हिंदी ग्रामर की बेहतरीन क्लास है और साइंस की सामान्य विज्ञान की भी बेहतरीन क्लासें मॉडल पेपर के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो कोई भी विद्यार्थी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है उनके सिलेक्शन में आप अपना योगदान दे सके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7 जो आपके सामने है, किस राजपूत सरदार ने खाना, ये हमारे हो गया है क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या
ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 है, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर के सेना को हराया? तो पानीपत, गागरा, खानवा या फिर बयाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 बयाना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 है, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है चित्तौड़, उदयपुर, हल्दी घाटी या फिर कुंभलगढ़। तो इसमें है आपके राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कुंभलगढ़। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने है, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल तथा पत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? चित्तौड़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ या फिर मेहरानगढ़। तो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने है, सुमेलगिरी का युद्ध जो 1543 ईस्वी में किस किस के मध्य लड़ा गया? मालदेव व हुमायूं के बीच में, इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य, राव कल्याणमल व शेरशाह के मध्य या फिर राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य है जो सुमेलगिरी का युद्ध लड़ा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12 जो आपके सामने ये रहा, मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है राव मालदेव को, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 नेक्स्ट स्लाइड पे है जिसमें ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है आपके सामने राव जोधा, राव चंद्रसेन या फिर उक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को मैं वापस से बता देता हूं क्योंकि स्लेट बदली है। तो मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 राव चंद्रसेन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने। बेहतरीन क्लास है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास में से मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक मस्त मॉडल पेपर, जो प्रथम मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जो सितंबर में आपके जो पेपर होगा उनमें बहुत सारे क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में से देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन संख्या 13, फारसी इतिहासकार हसमल वाला राजा किसे कहा गया? राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, राव जोधा को या फिर राव बीका को। तो क्वेश्चन संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राव मालदेव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14 जिसमें दे रखा है, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है, कौन से होंगे? राणा सांगा होंगे, चंद्रसेन, मानसिंह या फिर राय सिंह। तो क्वेश्चन संख्या 14 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मान सिंह भी होंगे, चंद्रसेन नहीं होंगे, राणा सांगा नहीं होंगे, राय सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी और डी है जो आपके क्या हो जाएंगे राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15 जिसमें दे रखा है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह या फिर दलपत। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कल्याणमल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 15 में है जो आपके कल्याणमल नहीं राय सिंह होंगे, कौन होंगे? राय सिंह। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 16 है, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? राय सिंह, अनूप सिंह, दलपत सिंह या फिर गंगा सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 राय सिंह। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 17 जो आपके सामने ये रहा, बेहतरीन मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन संख्या 17 है, जिस राजपूत राजवंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मनवाने में अगुवाई की वो कौन है? हांडा, कस्बा, सिसोदिया या फिर राठौड़। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कस्बा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 18, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए, 4th ग्रेड के पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, महाराणा कुंभा या फिर महाराजा गंगा सिंह। तो क्वेश्चन संख्या 18 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 सवाई जयसिंह। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 19 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है सवाई जयसिंह को मुगल सम्राटों द्वारा कुल जितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था? 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 3 बार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 20 है, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर संधि जो 1665 में होती उनको करने में विवश किसने किया था? जय सिंह ने, राजा मान सिंह ने, महाराजा जसवंत सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मिर्जा राजा जय सिंह। आज के मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन जो बेहतरीन क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 4th ग्रेड में जो सितंबर में एग्जाम है वहां देखने को मिल सकता है। हुरला सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो इसमें अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुस्लिम आक्रांताओं से राज्यों को बसाना, मराठाओं के ढले हस्तक्षेप को रोकना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 3। और भी बेहतरीन मॉडल पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन संघर्ष क्लासेस के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेस आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।